श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नवार्कबिम्बद्युतिमुद्गलद्धलत्ताटङ्ककेयूरकिरीटङ्कणा स्फुरत्क्वणन्नूपुररावरञ्जितान् नमामि कोटीन्दुमुखीं सरस्वतीम्। सृष्टौ या सर्गरूपा जगद्वनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं व्यापराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करो। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूना वस्तु प्रस्तुतवेणादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निवर्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सरकार की गौरी शंकर भगवान की अनंत बलवंत हनुमंत लाल की सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। वेद व्यास भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय हो। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मुझ अज्ञानी के शून्य मानस पटल पर ज्ञान का दीप जलाने वाले परम पूज्य मेरे सद्गुरुदेव भगवान, जिनके चरण नखों के आघात से कपोलस्थ प्रसुप्त सरस्वती को जागृत करके हम कुछ बोलने का साहस जुटा पा रहे हैं। व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे
परम पूज्य व्यास जी के श्री चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मंचासीन सभी महानुभावों को मेरा सादर नमन एवं सम्मुखासीन भक्त वृंद एवं मातृ शक्तियों को भी मेरा सादर नमन। आज हम और आप बड़े ही भाग्यशाली हैं कि ऐसे भीषण कलकाल की भीषण विभीषिका में झुलसते हुए हम सभी भक्तों को आज परम पूज्य व्यास जी के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा श्रवण करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हमारा और आपका बड़ा ही दिव्य सौभाग्य है। तो अभी आपने व्यास जी के मुखार बिंद से कंस मर्दन की कथा का श्रवण किया। कंस को मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा को और सभी ब्रजवासियों को समझा बुझा करके ब्रज में वापस भेज देते हैं और महाराज उग्रसेन को मथुरा का उन्होंने राजा बना दिया। भगवान मथुरा में रहने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण और साथ में बलराम जी दोनों ही गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए गए। अथो गुरुकुले वास मिच्छन्तावुपजग्मतुः काश्यं शान्दीपनिं नाम ह्यवन्ती पुरवासिनम्। तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही काश्यप गोत्री काश्यम शांदीपनिम नाम ह्यवंती पुरवासिनी काश्यप गोत्री शांदीपनी गुरु जी से अध्ययन करने के लिए अवंतीपुर अर्थात उज्जैन में गए। कहां पर गए? उज्जैन में। यानी कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों परम पिता मथुरा से उज्जैन जाते हैं गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए। सभी मेरी बात पर ध्यान देना। भगवान अगर चाहते तो शांदीपनी गुरु श्री कृष्ण को पढ़ाने के लिए अध्ययन कराने के लिए स्वयं मथुरा में आ सकते थे। यानी कि भगवान श्री कृष्ण शांदीपनी गुरु को अपने पास बुला करके अध्ययन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये शास्त्र की मर्यादा नहीं है। शास्त्रों की ये मर्यादा नहीं है कि शिष्य गुरु को घर बुला करके पढ़े। क्यों? क्योंकि शिष्य की गुरु के प्रति जितनी अधिक निष्ठा होगी उतनी ही जल्दी विद्या उस शिष्य का वर्ण कर लेगी और फिर वो विद्वान बन जाएगा। अथ गुरुकुले वास मिच्छन्ता उपजगमतु। तो यहां उपजगमतु का मतलब है पास गए,
यानी कि भगवान श्री कृष्ण शांदीपनी गुरु के पास पढ़ने के लिए गए। अपने पास उन्होंने नहीं बुलाया गुरु को, स्वयं गुरु के पास पढ़ने के लिए गए। लेकिन आजकल तो हमारे भारत की संस्कृति में परिवर्तन हो गया है। आजकल तो मोबाइलों से पढ़ाई की जाती है, परंतु ध्यान रखना, मोबाइलों से की हुई पढ़ाई हमारे अंदर संस्कार पैदा नहीं कर सकती है। अरे मोबाइलों की बात को तो छोड़िए, हमारे आचार्य चाणक्य जी तो ये कहते हैं कि पुस्तकं प्रत्ययाधीतं नाधीतं गुरु सन्निधौ सभा मध्ये न शोभन्ते जार गर्भा एव स्त्रियः। पुस्तकं प्रत्ययाधीतं, जिसने केवल पुस्तकों को ही पढ़ लिया है, रट लिया है, पुस्तकों पर ही केवल अध्ययन किया, किताबों को दुकानों से खरीद खरीद करके केवल उन किताबों को रट लिया, नाधीतं गुरु सन्निधौ, अर्थात गुरु की सन्निधि में रह करके जिसने अध्ययन नहीं किया, गुरु के सानिध्य में जो नहीं पढ़ा है, सभा मध्ये न शोभन्ते, ऐसा वो विद्वान भी सभा के मध्य में शोभा नहीं पाता। किस प्रकार? चार गर्भा एवं स्त्रियः, जिस प्रकार कुंवारी कन्या गर्भ धारण करवाने के बाद सभा में सुशोभित नहीं हो सकती है, ठीक उसी प्रकार गुरु के सानिध्य के बिना केवल किताबों को ही रटा हुआ व्यक्ति, किताबों को रटा हुआ विद्वान भी सभा के मध्य में सुशोभित नहीं हो सकता है। इसीलिए आज इस धर्म मंच से मैं धर्म सम्राट जी के धर्म संघ का अंश, गुरुदेव का लाडला शिव शक्ति पुत्र ऋषभदेव चैतन्य, अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ व स्वामी कृपात्री फाउंडेशन की ओर से चेतावनी देता हूं भारत के समस्त विद्यार्थियों को कि हे मेरे समस्त सहपाठी विद्यार्थी भाइयों, किताबों से और मोबाइलों की गई रिकॉर्डिंगों से हम मंत्रों को तो रट सकते हैं, हम श्लोकों को तो रट सकते हैं, हम कथाओं को भी रट सकते हैं, परंतु ध्यान रखना कि गुरु के सानिध्य के बिना हम संस्कार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें आवश्यकता है धर्म संघ जैसे संस्कृत के गुरुकुलों की। अरे गुरुकुल का तो मतलब ही है संस्कारों का समूह। गुरुकुल का मतलब है संस्कारों का समूह, संस्कारों का झुंड, संस्कारों का केंद्र, संस्कारों का आधिक्य। व्याकरण में गुरु का क्या अर्थ है? गिरति निगलति शिष्यानाम अज्ञानांधकारम यह सह गुरु। शिष्यों के अंधकार रूपी अज्ञान को जो निगल जाए वो है गुरु। यानी कि शिष्यों के विकारों को जो निगले और संस्कारों को जो उगले वो है गुरु। गुकारश्चान्धकारो ही रुकारस्तेज उच्यते। गु का अर्थ है अंधकार और रू माने प्रकाश, यानी कि अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए बस वही है गुरु।
गुरु का सीधा सा अर्थ है संस्कार और गुरुकुल का अर्थ है संस्कारों का समूह, संस्कारों का झुंड। हे भगवत भक्तों, गुरुकुल वो स्थान है जहां पढ़ने के लिए कृष्ण और बलराम गए, और गुरुकुल वो स्थान है जहां पढ़ने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी गए। गुरु गृह गयु पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान श्री राम भी गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। भगवान श्री राम की क्या विशेषता थी? वही रिहु राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरहि। शत्रु भी भगवान श्री राम की प्रशंसा करते थे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम के पास गुरुकुल से प्राप्त किए हुए 3 संस्कार थे। बोलने, बोलने का संस्कार, मिलने, मिलने का संस्कार। भगवान श्री राम को पता है कि बड़ों से कैसे बोलना है। भगवान श्री राम को पता है कि बड़ों से कैसे मिलना है। जब भगवान श्री राम अपने माता पिता और गुरु से मिलते हैं तो अपने माथे को उनके चरणों में रख देते हैं, और जब निषाद राज गुह्य से मिलते हैं तो उसे अपनी बाहों में थाम लेते हैं। और तीसरा विनय। ये 3 संस्कार उन्होंने कहां से प्राप्त किए? गुरुकुल से प्राप्त किए। हे भगवत भक्तों, गुरुकुल वो स्थान है जहां पढ़ने के लिए उस पर ब्रह्म परमात्मा को भी आना पड़ता है। वो पर ब्रह्म परमात्मा भी पढ़ने के लिए आए। अथो गुरुकुले वासः मिच्छन्तावुपजगमतु। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और बलराम आज गुरुकुल में पढ़ने के लिए आए। गुरु से अध्ययन किया और 64 दिनों में उन्होंने 64 विद्या ग्रहण की। और गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने गुरु के मृतक पुत्र को यमराज के यहाँ से वापस लाकर के गुरु माता को समर्पित कर दिया। तो इस प्रकार मेरे कृष्ण और बलराम गुरुकुल में अध्ययन करने के बाद अब अपनी मथुरा में आ जाते हैं। लेकिन सभी ध्यान देना, भगवान श्री कृष्ण बैठे तो मथुरा में हैं, उनका शरीर तो मथुरा में है, लेकिन मन अपने उस ब्रज में है। आज भगवान श्री कृष्ण को ब्रज की याद सता रही है। उनके वो माता पिता, वो गोपी, वो ग्वाल, वो राधा, वो उनकी गऊ बछड़े, सबकी याद मेरे कृष्ण को सता रही है। लेकिन उद्धव आते हैं, अरे कृष्ण क्या बात है, तुम मुझे बताओ क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो, अश्रुपात कर रहे हो, दुखी क्यों हो? तब श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, आज मुझे मेरे ब्रज की याद सता रही है, इसलिए हे उद्धव तू ब्रज में जा। और ब्रज में जाकर के मेरे माता पिता को तू आनंदित कर। मेरे माता पिता, मेरी वो राधा, मेरी वो सखियां, मेरी विरह की वेदना में पीड़ित हो रही होंगी,
मेरा विरह उन्हें सता रहा होगा। हे उद्धव, तू शीघ्र जा और मेरे माता पिता को आनंदित करके आ, उन्हें सांत्वना दे के आ। सभी ध्यान देना, पित्रोर नौ प्रीति मावह। भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मेरे माता पिता को आनंदित करके आ। क्या कहा? मेरे माता पिता। किसके माता पिता? मेरे माता पिता। सभी ध्यान देना, हम में और श्री कृष्ण में यही तो अंतर है। हम और आप धन दौलत को, जमीन जायदाद को अपना मानते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने माता पिता को अपना मानते हैं। हम और आप ये कहते हैं कि ये कोठी मेरी है, ये कोठा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये बेटा मेरा है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ये माता मेरी है और ये पिता मेरा है। इसीलिए हे उद्धव, आज मुझे अपने उन माता पिता की याद सता रही है। ऊधो मोय ब्रज विसरत नाही, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। हे उद्धव, आज मुझे अपने माता पिता की, सखियों की, राधा की याद आ रही है। मेरी वो राधा, वो गोपियां मुझे कन्हैया कन्हैया कहकर के बुलाती। मेरी माँ यशोदा मुझे कनुआ कनुआ कहकर के बुलाती। हे उद्धव, उनके वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। और कुंजन की छाई। अरे उद्धव, ब्रजमंडल में जब हम खेलते खेलते थक जाते थे तो उन कुंजों की छांव में हम विश्राम करते थे। हे उद्धव, जो सुख मुझे आज इस मथुरा के महल में नहीं मिल रहा है, वो सुख मुझे कुंज की छांव के नीचे मिलता था। वो आनंद मुझे वहां आता था जो इस महल में नहीं आ रहा है। इसीलिए हे उद्धव, अब तो तू शीघ्र ही ब्रज में जा। गच्छ शीघ्रं ब्रजं हे सखे सुंदरम, श्रीलता कुंज कुंजा दिभिर्मंडितम्, शैल कृष्णा प्रभा चारु वृंदावनम, गोप गोपी गणैर्गोकुलं संकुलं, एकमित्रं तु नन्दाय वैदीयतां, वाद्वितीयं यशोदा करे चैव भो, वाद्वितीयं त्विदं राधिकायै सखे, तत्र गत्वा हितं मन्दिरं सुन्दरं, तत्र गत्वा हितं मन्दिरं सुन्दरं, तत्र गत्वा हितं मन्दिरं सुन्दरम्। आज भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उद्धव जी महाराज ब्रज में आते हैं और गोपियों को, राधा को, कृष्ण के सखाओं को, नंद बाबा को, मैया यशोदा को, सभी ब्रजवासियों को उन्होंने सांत्वना प्रदान की। इस प्रकार मेरे कन्हैया ने उद्धव के माध्यम से ब्रजवासियों को सांत्वना प्रदान की। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ, मृते भर्तरि दुःखार्थे ईयतुष्मः पितुर्गृहान्।
अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य। सभी ध्यान देना, कंस की दो पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। और जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला, तब कंस की दोनों पत्नी अस्ति और प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास पहुंची। ईयतुष्मः पितुर्गृहान्, अपने पिता के घर गई और बोली, अरे पिताजी, उस कृष्ण ने हमारे पति कंस को मार डाला है, इसीलिए हे पिताजी, अब आप उस कंस को मार करके हमारे पति की मृत्यु का बदला लीजिए, प्रतिशोध लीजिए। तब वो जरासंध क्रोध में आकर के मथुरा पर आक्रमण कर देता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के उस जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और 17 बार मेरे कृष्ण और बलराम ने उस जरासंध को पराजित कर दिया। लेकिन ध्यान देना सभी, मेरे कृष्ण ने जरासंध को 17 बार पराजित किया, लेकिन मारा नहीं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं, अगर ये जरासंध जीवित रहेगा तो दुष्टों की सेना जुटा जुटा करके लाता रहेगा, तो मुझे दुष्टों को मारने के लिए उनके पास नहीं जाना पड़ेगा, वो स्वयं मेरे पास आएगा। बोलो हर हर महादेव। आवाज तो भी आपकी आई नहीं, अब भी अच्छी तरह से आवाज नहीं आई। अब आइए, लेकिन सब एक साथ बोलिए, हाँ अब आवाज आ गई। ऐसे ही जयकारा लगाया करो। तो उस जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया और 17 बार मेरे कृष्ण ने और उस जरासंध को पराजित कर दिया। अब ये जरासंध 18वीं बार युद्ध करने के लिए जा रहा है, लेकिन 17 बार पराजित हो गया है। इसीलिए अब बुद्धिमानी से काम लिया है, दिमाग से काम लिया उसने। लगभग 10,000 ब्राह्मणों को अपने घर पर पूजा पाठ करने के लिए बिठा दिया और उनसे कहा कि अगर मैं इस युद्ध में जीत गया तो धन दौलत सोना चांदी देकर के माला माल कर दूंगा, लेकिन अगर हार गया तो तुम सबके सिरों को काट डालूंगा, वध कर दूंगा तुम्हारा। इतना कहकर युद्ध के लिए ये निकल गया जरासंध। इतने में नारद मुनि अपनी वीणा बजाते हुए हरिगुण गाते हुए काल यवन के पास पहुंच गए। अष्टादशम संग्राम आगामिनि तदंतरा नारद प्रेषितो वीरो यवना प्रत्यदृश्यत। और बोले, अरे काल यवन, कृष्ण तेरा भी दुश्मन है, तेरा भी शत्रु है और उस जरासंध का भी है, तो क्यों ना एक काम करो, जरासंध भी युद्ध करने के लिए गया है तो तुम भी अपनी सेना लेकर के चले जाओ और दोनों एक साथ मथुरा पर आक्रमण करो, तब तुम कृष्ण और बलराम को पराजित कर दो। अब तो महाराज 3 करोड़ यवनों की सेना लेकर के काल यवन भी जरासंध के पास पहुंच गया। अब जरासंध और काल यवन दोनों ने मिलकर के मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भी ये जरासंध पराजित तो हो जाता, लेकिन इस जरासंध ने
जिन 10,000 ब्राह्मणों को अपने घर पूजा पाठ करने के लिए बिठाया है, आज वो सभी ब्राह्मण आंखों में आंसू भर के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, हमें पता है कि आप इस युद्ध में भी इस जरासंध को पराजित कर दोगे, लेकिन हे प्रभु, आप हमारे खातिर इस युद्ध को हार जाइए, क्योंकि हे प्रभु, अगर आप इस युद्ध को जीत गए तो ये जरासंध हम सबको मार डालेगा। आज आप अपने भक्तों के खातिर, केवल हमारे खातिर इस युद्ध को हार जाइए। आज उन ब्राह्मणों की पुकार मेरे कृष्ण ने सुन ली और बलदाऊ भैया से बोले, अरे बलदाऊ भैया अब भागो। बलदाऊ बोले, अरे कृष्ण, ये तू कैसी बात कर रहा है? अगर हम युद्ध भूमि में से भागेंगे, इस रण को छोड़ करके भागेंगे, तो हमारी नाक कट जाएगी। श्री कृष्ण बोले, अरे भैया, हमारी तो केवल नाक ही कटेगी, लेकिन अगर इस युद्ध को हम जीत गए तो उन 10,000 ब्राह्मणों की तो सिर ही कट जाएंगे। और हे भैया, अगर हमारी नाक कटने से उन ब्राह्मणों की जान बच रही है तो हमें अपनी मान को घटवाना भी मंजूर है। नाक कटना अर्थात मान घटना। अगर हमारे इस रण को छोड़कर भागने से, इस युद्ध को हारने से, अपना मान घटने से अगर उनकी जान बच रही है तो हमें अपना मान घटना, अपनी बेइज्जती होना भी स्वीकार है। आज मेरे कृष्ण उन ब्राह्मणों के खातिर रण को छोड़ करके भागने लगते हैं, इसीलिए उनका एक नाम पड़ गया रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। हमारे मध्य में श्री अशोक शर्मा जी के सुपुत्र श्री दुष्यंत जी पधारे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। घनश्याम तेरी बरसी पागल कर जाती है, 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 घनश्याम तेरी बरसी
जान तेरी मोहन घायल कर जाती है, जान तेरी मोहन घायल कर जाती है। हसीने में फिर भी मुस्काती है, घनश्याम तेरी बरसी पागल कर जाती है, वो घनश्याम तेरी बरसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बरसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहर मुस्कान तेरी प्यारे पागल कर जाती है, आज तेरी मोहर पागल कर जाती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी भक्त अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान श्री कृष्ण रण छोड़कर के भाग रहे हैं, आगे आगे श्री कृष्ण भाग रहे हैं और पीछे पीछे ये काल यवन भाग रहा है। इस काल यवन को भगाते भगाते भगवान श्री कृष्ण कहाँ आ गए? आपके धौलपुर में आ गए। और यहाँ एक पत्थर की गुफा उनको दिखाई दी, एक पहाड़ की गुफा श्री कृष्ण को दिखाई दी, जिसमें मुचकुंद जी महाराज सो रहे थे। और मुचकुंद जी महाराज को ये वरदान मिला था कि जो भी मुचकुंद जी महाराज को जगाएगा तो उनकी दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण तो गुफा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अपना पीतांबर मुचकुंद जी महाराज को ओढ़ा दिया। काल यवन आया तो पीतांबर को देख करके ये समझ बैठा कि कृष्ण यहाँ पर सो रहा है। अब तो क्रोध में आकर के जैसे ही काल यवन ने मुचकुंद जी महाराज में लात मारी, तब तो मुचकुंद जी महाराज की दृष्टि पड़ते ही ये काल यवन जल करके भस्म हो गया। बोलिए मुचकुंद जी महाराज की जय हो। सतावत् तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत देह जेनाग्निना दग्धो भस्मसादभक्षणा। दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण जल करके भस्म हो गए। तो आइए अब हम ये जाने कि मुचकुंद जी महाराज कौन है। स इक्ष्वाकु कुले जातो मान्धात्री तनयो महान मुचकुंद इति ख्यातो ब्रह्मण्य सत्य संगर। सभी ध्यान देना,
इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा मानधाता के पुत्र थे मुचकुंद जी महाराज। एक बार देवता और दैत्यों में भीषण युद्ध हुआ। कई वर्षों तक वह युद्ध चला। उस युद्ध में मुचकुंद जी महाराज ने देवताओं की ओर से युद्ध किया और दैत्यों को पराजित कर दिया। तो प्रसन्न होकर देवताओं ने कहा, हे मुचकुंद, आपकी जो इच्छा है वो वरदान मांगिए। तब मुचकुंद जी महाराज ने कहा, अरे देवो, कई वर्षों से ये युद्ध चलने के कारण मैं सो नहीं पाया, इसलिए मुझे ये वरदान दे दो कि मुझे जो भी जगाए तो वो मेरी दृष्टि पड़ते ही जल करके भस्म हो जाए। तब देवताओं ने ये वरदान दे दिया और मुचकुंद जी महाराज इस धौलपुर में पहाड़ की गुफा में आकर के सो। तब भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि मुचकुंद जी महाराज कई वर्षों से यहां सो रहे हैं और संत महापुरुषों को अधिक नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर संत सोने लग जाएंगे, अधिक सोने लग जाएंगे, तो इस संसार को सद्मार्ग कौन दिखाएगा? इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि कमर कसकर खड़े हो जाओ, उठो जागो, और जब तक लक्ष्य तक ना पहुंचो तब तक ना रुको। और ऋग्वेद में वेद व्यास भगवान कहते हैं, यो जागारः तं ऋचः कामयन्ते, यो जागारः तं सामानयन्ति, यो जागारः तं अयं सोम आह तवाहमस्मिन् सख्येन्योगाः। यो जागारः तं ऋचः कामयन्ति, जो जागता है ऋचाएं उसकी कामना करती है। यो जागारः तं सामानयन्ति, जो जागता है उसे साएं प्राप्त होती है। यो जागारः तं अयं सोम आह तवाहमस्मिन् सख्येन्योगाः, जो जागता है तो उसके लिए सोम प्रभु कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति के लिए इस भव सागर से पार जाने के लिए एक न्योका हूं, एक नाव हूं। तो आज भगवान श्री कृष्ण ने मुचकुंद जी महाराज को जगा करके ये चेतावनी दी है कि हे भगवत भक्तों, हम सोने में अपने जीवन को बर्बाद ना करें। क्यों? क्योंकि अगर हम सोने में ही अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे, अगर हम सोने में ही लग जाएंगे, तो एक दिन ये काल, यवन रूपी काल हम पर आक्रमण कर देगा। कभी भी ये हम पर आक्रमण कर सकता है। इसीलिए हम सोने में अपने जीवन को बर्बाद ना करें। तो मुचकुंद जी महाराज ने इस काल यवन को जला करके भस्म कर दिया। तो ये आपने जरासंध और काल यवन की कथा सुनी, लेकिन इस कथा का सारांश क्या है? सभी ध्यान देकर सावधान होकर के और शांति बना करके सुनिए। अस्ति और प्राप्ति कंस की ये दो पत्नी थी, और जब कंस को श्री कृष्ण ने मार दिया तब ये दोनों अपने पिता जरासंध के पास पहुंची। तो जरासंध है बुढ़ापा। जरासंध क्या है? बुढ़ापा।
और संस्कृत में अस्ति माने है, प्राप्ति माने और प्राप्त हो जाए, यानी इतना तो है, इतना और प्राप्त हो जाए। और सरल करके बताऊं, ये एक प्लाट तो हम पर है ही, बस ये सामने वाला और प्राप्त हो जाए। अब महाराज उस सामने वाले प्लॉट को खरीदने के चक्कर में पड़ गए। कहीं इधर से लोन लिया, उधर से कहीं ब्याज का रुपए उठाए, कुल मिलाकर के सामने वाला प्लॉट खरीद लिया। लेकिन तभी ये पता चल जाए कि अब महाराज बगल वाला प्लॉट बिकाऊ निकल गया। अब घर में चर्चा होगी, अरे सुनो, उस सामने वाले से तो ये बगल वाला मौके का है, ये अधिक अच्छा है हमारे लिए। अरे दीवार से दीवार लगी हुई है। अब महाराज ये सामने वाले को, उस सामने वाले प्लॉट को खरीदने की इतनी खुशी नहीं हुई, उससे भी अधिक टेंशन अब इस बगल वाले प्लॉट को खरीदने के चक्कर में हो जाएगा। अब ये उस बगल वाले प्लॉट को खरीदने के लिए भाग दौड़ करेगा। इतने में देखा कि जरासंध आ गया, अर्थात बुढ़ापा आ गया। और बुढ़ापे में तो आप फिर जानते ही हैं कि जिन बेटों के लिए कई प्लॉट खरीद डाले, वो बेटा बुढ़ापे में एक लोटा पानी तक नहीं पिला गया। जिन बेटाओं के लिए कई प्लॉट खरीद करके उसमें ना जाने कितने कमरे निकलवा दिए, लेकिन बुढ़ापे में एक कमरा भी हिस्से में नहीं मिलता है। जहां पर गाय भैंस बंधती है ना, वहीं बाहर खाट डाल करके सोना पड़ता है। इधर सोते हैं जहां गाय भैंस बंधती है, दरवाजे पर सोते हैं। सभी ध्यान देना, जवानी बीत गई व्यवस्था बनाते बनाते, ध्यान से सुनना सभी, जवानी बीत गई व्यवस्था बनाते बनाते, और महाराज अब बुढ़ापा बीत रहा है दरवाजे पर चौकीदारी करते करते। बुढ़ापे में क्या हाल होता है, ये तो महाराज केवल बुढ़ापे में ही पता चलता है। इसीलिए किसी कवि ने एक चेतावनी दी, सभी ध्यान से सुनना। करे मन राम की भजनिया, पलनिया में रंग बरसी। बचपन में गोदी, जवानी में जाया, बुढ़ापे से जरिया पे कफ बरसी। करे मन राम की भजनिया, पलनिया में रंग बरसी। सभी ध्यान से सुनिए, कवि क्या कह रहे हैं? बचपन में गोदी, जवानी में जाया। तो बचपन में गोदी अर्थात जब हमारा बचपना था, बिल्कुल छोटे से थे, तो माँ की गोद में दूध पीते पीते जब उनके स्तनों से वो दूध हमारे ऊपर गिर जाता था, तब ये व्यक्ति बचपन में माँ के उस दूध से भीग करके प्रसन्न होता था, खुश होता था। जवानी में जाया, जाया माने पत्नी, तो जवानी में पत्नी की गोद में उसके प्यार में भीगा पड़ा रहा, पर अब बुढ़ापे में महाराज कब से भीगना पड़ेगा? यानी कि बचपन में माँ की गोद में माँ के दूध में भीगा पड़ा रहा, जवानी में पत्नी की गोद में उसके प्यार में भीगा पड़ा रहा, लेकिन अब बुढ़ापे में कब से भीगने के लिए अब तू तैयार हो जा।
क्यों? क्योंकि तू थूकेगा पलंग के नीचे लेकिन गिरेगा तेरे ही ऊपर। आयो बुढ़ापो तो जाम झूल जाए, जवाब दही अखियां नीर नहीं आए। जब बुढ़ापा आता है ना तो महाराज चमड़ी की चमक चली जाती है, चमड़ियों में छुरियां पड़ने लग जाती हैं। फिर चाहे क्रीम लगाओ या पाउडर लगाओ या मेकअप कर लो, लेकिन फिर बुढ़ापे को छुपा नहीं पाते। कई लोग तो महाराज बड़ा प्रयास करते हैं बुढ़ापे को छुपाने का। देखा कि बाल सफेद हो गए तो क्या करते हैं? आप ही बता दो क्या करते हैं? कलर करवा लेते हैं, डाई करवा लेते हैं, जिससे कि बाल काले हो जाए। अगर कानों से अगर सुनाई कम देने लगा तो क्या करेंगे? महाराज ऐसी मशीन फिट करवाएंगे कानों में जिससे कि पड़ोसी की चुगली दूर से ही सुन सके। बोलो हर हर महादेव। अगर आंखों से दिखना कम हो जाए तो महाराज ऐसी लेंस का चश्मा फिट करवाते हैं कि दूर से ही पड़ोसी के घर का हाल चाल देख ले। बोलो हर हर महादेव। लेकिन सभी ध्यान देना। अच्छा, आप में से कई व्यक्ति वृंदावन गए होंगे, और जो नहीं गए हैं तो उन्होंने ऐसा सुना भी होगा, या वृंदावन आप जाना तो चश्मा पहन के जाना। और कहाँ जाना? जब आप बांके बिहारी के मंदिर या निधिवन आदि इन स्थानों पर जाएंगे जहाँ बंदर रहते हैं, तो महाराज वहां के बंदर मौका देखते ही आपके चश्मे को चुरा ले जाते हैं, चश्मे को छीन ले जाते हैं। सही बात है ना? आपने सुना तो होगा ही है। लेकिन आपको पता है कि बंदर चश्मा क्यों ले जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो बंदर भी ये बताना चाह रहे हैं, अरे पगले, जब तेरी असली आंखें चली ही गई है तो इन नकली आंखों की क्या आवश्यकता? अरे मूर्ख, अब तो तू अपनी मन की आंखें खोल। काया अलबेली काहू दिन माटी में मिल जाती। काया अलबेली काहू दिन माटी में मिल जाती। काया अलबेली काहू दिन माटी में मिल जाती। काया अलबेली काहू दिन माटी में मिल जाएगी। 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 काया अलबेली माटी में मिल जाएगी। काया अलबेली माटी में मिल जाएगी। और इस काया को क्या कहा? ये काया पेड़ों की पाती, पेड़ों की
की फांसी, ये काया पेड़ों की फांसी, ये काया पेड़ों की फांसी, हवा में झड़ जागी, गाँव दिन माटी में मिल जागी, हवा में बस जाएगी, और दिन माटी में मिल जाएगी। काया अलवेली, गाँव दिन माटी में मिल जागी, काया अलवेली, और दिन माटी में मिल जाएगी। सभी तालियों का स्वागत करते हैं। हरि बोल। काया माटी की डेली, ये काया माटी की डेली, ये काया माटी की डेली, ये काया माटी की डेली, चल में घुल जाती, गाँव दिन माटी में मिल जाती, जल में घुल जाएगी, और दिन माटी में मिल जाएगी। काया अलवेली, गाँव दिन माटी में मिल जाएगी, काया अलवेली, और दिन माटी में मिल जाएगी। और देखो, और ये काया क्या है? ये काया कागज की पुड़िया, 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 हवा में उड़ जाती, गाँव के माटी में मिल जाती, हवा में उड़ जाएगी, और दिन माटी में मिल जाएगी। काया अलवेली, गाँव दिन माटी में मिल जागी, काया अलवेली, और दिन माटी में मिल जाएगी। काया अलवेली, गाँव दिन माटी में मिल जागी, काया अलवेली, और दिन माटी में मिल जाएगी। वो काऊ दिन माटी में मिल जाएगी, वो काऊ दिन माटी में मिल जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो ये आपने जरासंध की कथा का श्रवण किया। तत्पश्चात सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी से बोले, अरे बलदाऊ भैया देखो, अब हमारी मैया तो बूढ़ी हो गई है भैया, घर में भोजन पानी की बड़ी परेशानी है, मैया तो बूढ़ी हो गई है, तो भैया एक काम करो, तुम विवाह कर लो, जिससे कि घर में भाभी आ जाएंगी तो मैया को कुछ राहत मिल जाएगी। तब बलदाऊ भैया मुस्कुरा करके बोले, अरे ओ छलिया, मैं सब समझ रहा हूं, मुझे पता है कि तू मुझसे विवाह की क्यों कह रहा है। मैया तो भी बूढ़ी नहीं हुई है, लेकिन तू बूढ़ा जरूर हुआ जा रहा है। तू तो ये सोच रहा है कि बलदाऊ भैया जल्दी से विवाह कर लें, तभी तो मेरा नंबर आएगा, क्योंकि बड़े से पहले अब छोटे का विवाह कैसे होगा। लेकिन तब बलराम जी ने रेवती मैया से विवाह कर लिया। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय हो। सभी ध्यान देना,
अब बलराम जी ने रेवती मैया से विवाह तो कर लिया, लेकिन एक समस्या खड़ी हो गई। अब क्या समस्या खड़ी हो गई? अब रेवती मैया तो त्रेता युग की थी, रेवती मैया तो त्रेता युग की थी और बलराम जी थे द्वापर युग के। तो पहले त्रेता युग के मनुष्य लंबे होते थे, तो अब रेवती मैया तो लंबी है और बलदाऊ उनके आगे छोटे लगते हैं। जब बलदाऊ और माता रेवती एक साथ चलते हैं तो महाराज ऐसा लगता था कि ये बलदाऊ तो रेवती का गुड्डा है। बोलो हर हर महादेव। एक दिन बलदाऊ जी तो चले गए कहीं, तब कन्हैया रेवती मैया के पास जाके बोले, अरे भाभी तू तो मेरे काम की चीज है, अगर मुझे भूख लगेगी, जब आम खाने होंगे तब तुम्हारी उंगली पकड़ के आम के पेड़ के पास ले जाऊंगा। तुम लंबी हो, तुम आम तोड़ के मुझे देती जाना और मैं खाता जाऊंगा। इतने में बलदाऊ भैया आ गए। तब रेवती मैया ने बलदाऊ से शिकायत कर दी कन्हैया की कि ये कन्हैया मुझे लंबी लंबी कह के चिढ़ा रहा है। तब बलदाऊ भैया बोले, ऐसी बात है तो रुक जाओ, तुम्हारे इस लंबाई के झंझट को ही खत्म कर दो। अब तो महाराज बलदाऊ भैया ने हल उठाया और रेवती मैया के सिर पे मारा। अब क्या हुआ? रेवती मैया छोटी हो गई, अब बलदाऊ भैया के बराबर हो गई। लेकिन ध्यान रखना, इस काम को आप मत कर देना। जिस पति की पत्नी लंबी हो तो पति ये सोचे कि बलदाऊ ने हल्के द्वारा रेवती को छोटा कर दिया, हल्के द्वारा रेवती को अपनी लेवल का कर दिया, तो मैं लठ मार के कर लेता हूं। अगर ऐसा कर दिया ना तो महाराज पत्नी की गोविंदाय नमो नमो हो जाएगी। बोलो हर हर महादेव। ध्यान देना सभी, बलदाऊ ने रेवती मैया के सिर पर हल मारा नहीं था, बल्कि मंत्र पढ़ करके उनके सिर पर रखा था। इसीलिए बलदाऊ की होड़ मत करना, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान के अवतारी हैं, तो हम भगवान की होड़ कैसे कर सकते? तो इस प्रकार माता रेवती और बलदाऊ भैया का विवाह संपन्न हुआ। राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य पंचाभवत् पुत्रा कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के महाराज राजा भीष्मक के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम था रुक्मी। एक दिन वो स्नान करने के लिए गए तो नदी में देखा कि कोई बेटी बहती हुई जा रही थी, तो वो उस बेटी को अपने घर ले आए और वही बेटी बड़ी होकर के रुक्मिणी कहलाई। बोलिए रुक्मिणी मैया की। अब जब रुक्मिणी मैया विवाह के योग्य हो गई, तब रुक्मिणी के भाई रुक्मी ने रुक्मिणी की सगाई शिशुपाल के साथ कर दी। लेकिन तब नारद मुनि रुक्मिणी के पास आए और रुक्मिणी से बोले, अरे रुक्मिणी, तुम साक्षात लक्ष्मी हो और श्री कृष्ण साक्षात नारायण है, इसीलिए हे रुक्मिणी, तुम केवल श्री कृष्ण से ही विवाह करना।
इतना कहकर नारद मुनि तो चले गए। तब रुक्मिणी ने द्वारकाधीश श्री कृष्ण के लिए एक चिट्ठी लिखी। सभी ध्यान देना, चिट्ठी लिख करके एक ब्राह्मण के हाथों वो चिट्ठी भगवान श्री कृष्ण के पास उन्होंने पहुंचा दी। और भगवान श्री कृष्ण उस चिट्ठी को पढ़ रहे हैं तो देखो रुक्मिणी उसमें क्या लिख रही है। और कोई खड़ा ना हो, सब अपने स्थान पर बैठे रहे। कोई भी माता खड़ी ना हो, ये जो माताएं खड़ी हैं बैठ जाए। जो भी मंच पर चढ़ाना है वो आप बाद में चढ़ाना, अभी कथा के बीच में कुछ नहीं, अभी सब बैठे रहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रुक्मिणी मैया उसमें लिख रही है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्वेश्य कर्ण विभरैर् हरितोंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विसति चित्तमपत्रपं मे। लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वताम्। हे प्रभु, मैंने आपको नहीं देखा है और आपने मुझे नहीं देखा है, इसीलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर रही हूं, बल्कि आपके गुणों से विवाह कर रही हूं। क्योंकि मैंने नारद मुनि से आपके गुणों को जान लिया है कि आपने 6 दिन की अवस्था में पूतना मारी, फिर सकटासुर मारा, तृणावर्त मारा, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर और कंस को भी आपने ही मारा है। इसीलिए मैं आपसे नहीं बल्कि आपके गुणों से विवाह कर रही हूं। यानी कि आज रुक्मिणी मैया भारत की बेटियों को ये शिक्षा देना चाहती हैं कि हे भारत की बेटियों, हमेशा गुणवान पति से ही विवाह करना चाहिए। लेकिन महाराज अब तो हमारे भारत का सिस्टम ही बदल गया है, क्योंकि अब लड़का गुणवान नहीं बल्कि धनवान देखा जाता है। अब अगर किसी बेटी का पिता, अगर कोई पिता अपनी बेटी की सगाई करके लौट रहा हो और उससे पूछा जाए, अरे भैया तुम जहां अपनी बेटी की सगाई करके आए हो वो घर वर कुल खानदान कैसा है, कैसा उसका परिवार, तो तब पिता बड़े गर्व से कहता है, अरे भाई परिवार सब ठीक ठाक है, कुल खानदान सब ठीक ठाक है। और अगर लड़के की बात करो तो लड़का इतना पैसे वाला है, इतना पैसे वाला है कि दिन में 200 रुपए के तो गुटके खाकर थूक देता है। बोलो हर हर महादेव। और अगर गुंडागिरी की बात करो, नेतागिरी की बात करो तो चौराहे पर किसी की पिटाई लगा देना तो थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, ऐसा प्रभाव है उसका। लेकिन सभी ध्यान देना, हमारा प्रभाव हो या ना हो लेकिन स्वभाव होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा स्वभाव बाहर और घर पर अच्छा बना रहेगा तो महाराज फिर पत्नी बार बार घड़ी देखेगी, अभी आए नहीं, अभी आए नहीं, रात्रि के 9 बज गए अभी तक नहीं आए। दौड़कर पड़ोसिन के पास पहुंचेगी, अरे जीजी तुम्हारे भी आए गए का, हमारे पिंटू के पापा तो अब ना आए। अब घड़ी देखेगी, अरे राम राम 10 बज गए अभी तक नहीं आए। लेकिन अगर आपका स्वभाव घर पर अच्छा नहीं रहेगा तो
तो पत्नी बार बार घड़ी तो देखेगी, लेकिन रात की नहीं, दिन की घड़ी देखेगी। कैसे देखेगी? अभी गए नहीं, अभी गए नहीं। और दिन तो 7 बजे तो निकल जाते थे, लेकिन अब तो 8 बज गए, अभी तक नहीं गए। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि प्रभाव हो या ना हो, लेकिन हमारा स्वभाव होना चाहिए। आज माता रुक्मिणी ने श्री कृष्ण के प्रभाव को नहीं देखा, बल्कि उनके स्वभाव को देखा और बोली, हे प्रभु, मुझे एक डर लग रहा है कि आपने पूतना के वध से लेकर के कंस मर्दन तक जितनी भी लीलाएं की हैं, उनमें ऐसी एक भी लीला नहीं है जिसमें आपने किसी की कन्या का हरण किया। तो मुझे ये भय लग रहा है कि आप मुझे लेने आओगे भी या नहीं। परंतु हे प्रभु, मैंने आपको जो चिट्ठी भेजी है, उस चिट्ठी में मैंने 7 मंत्र लिखे हैं। क्यों? क्योंकि शादी में 7 फेरे, 7 भामर होती हैं। और मैंने चिट्ठी भी भेजी है क्योंकि शादी में, विवाहों में लग्न पत्रिका दी जाती है, पीरी चिट्ठी जिसे बोलते हैं। और मैंने चिट्ठी भी भेजी है ब्राह्मण के हाथों, क्योंकि विवाह में ब्राह्मण ही मंत्रों के साक्षी होते हैं। तो हे प्रभु, आप उन 7 मंत्रों को 7 भामर 7 फेरे समझ लेना, ब्राह्मण को मंत्रों का साक्षी समझ लेना, उस चिट्ठी को लग्न पत्रिका समझ लेना। और हे प्रभु, ये 7 भामर जिसके भी पड़ जाती हैं, फिर वो कोई कन्या नहीं, बल्कि फिर तो वो पत्नी बन जाती है। इसीलिए हे प्रभु, आप राजा भीष्मक की बेटी को लेने मत आओ, बल्कि आप अपनी पत्नी रुक्मिणी को लेने आ जाओ। आज इस भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी की उस चिट्ठी को पढ़ते हैं, तब तो तुरंत रथ लेकर के रुक्मिणी को ले जाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बलदाऊ भैया भी सेना लेकर के जा रहे हैं कुंडनपुर की ओर। और कुंडनपुर में आज सखियां और सैनिक माता रुक्मिणी को माता कात्यायनी का पूजन कराने के लिए ले जा रहे हैं। आज माता कात्यायनी से रुक्मिणी कहती हैं कि हे माँ, मैंने आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रही हूँ, परंतु धन दौलत नहीं। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्षणं स्वसंतानयुतां शिवां, भूयात् पति में भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे माँ, मैं धन दौलत जमीन जायदाद नहीं मांग रही हूँ, बल्कि भूयात पति में भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। हे माँ, श्री कृष्ण को मुझे पति के रूप में दे दो, मैं आपसे बस यही मांग रही हूँ। आज माता रुक्मिणी की प्रार्थना से माता कात्यायनी प्रसन्न हो गई और उनकी वो गले की माला रुक्मिणी की गोद में गिर पड़ी। सब रस्म पूरी हो गई थी, एक गोद भराई की रस्म रह गई, तो वो मेरी माता कात्यायनी ने पूर्ण कर दी। आज रुक्मिणी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को ले जाने के लिए आते हैं और हाथ पकड़ करके ले जा रहे हैं। जो सैनिक थे, वो सैनिक तो कृष्ण के उस सौंदर्य को देख के कहते हैं, ओहो, इसका पीतांबर कितना सुंदर है।
सखियां कह रही हैं, अरे पीतांबर को क्या देखना, इसकी बांसुरी और मोरपंख कितना सुंदर है। लेकिन शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, ये देखो कि इन दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर है। पदा चलंती कलहंस गामिनी, सिंचित कला नूपुर धाम शोभना। आज कृष्ण और रुक्मिणी चल रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हंस और हंसनी का एक जोड़ा चल रहा है। माता रुक्मिणी की पैरों की पायलों की नूपुरों की ध्वनि से वो सभी सखियां सैनिक मोहित हो गए, इसीलिए कुछ कह ना सके। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को रथ में बैठा करके रथ को दौड़ाते हैं तो वो ध्वनि बंद हो गई। तब सबको होश आया और बोले, अरे ये रुक्मिणी को तो कृष्ण हरण करके ले गया। अब तो महाराज हाहाकार मच गया कि कृष्ण रुक्मिणी को हरण करके ले गया। और वहां मेरे कृष्ण ने आज द्वारका में जाकर के बड़ी धूमधाम के साथ रुक्मिणी माता के साथ में विवाह किया है। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की हो। तो भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी से विवाह करते हैं और आगे के लिए मैं व्यास जी से निवेदन करूं वो हमारा मार्गदर्शन करें। बोलिए रुक्मिणी रमण भगवान की जय। आप बिल्कुल शांति बना के रहेंगे। भगवान का विवाह कुंडनपुर में नहीं द्वारिका में हुआ है। शांति के साथ बैठे रहेंगे। और इसी मध्य में इटावा से अंकित परिहार जी अपने बंधुओं से यहाँ पधारे हैं बाल व्यास जी को नारियल देने के लिए। और मैं आपसे संकेत कर दूं, 14 जुलाई से इटावा में बाल व्यास जी की कथा है। संभव रहा तो चैनल की व्यवस्था होगी और नहीं तो ऋषभदेव गुरु कृपा यूट्यूब चैनल पर ये कथा लाइव रहेगी। 14 जुलाई से 13 जुलाई को इंदौर में कथा पूरी होगी और 14 जुलाई से इटावा में बाल व्यास जी की कथा प्रारंभ होगी। और उसी मध्य में आज भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के कुंडनपुर से द्वारिका में आ जाते हैं। कुंडनपुर में भगवान ने विवाह क्यों नहीं किया? कर सकते थे लेकिन क्यों नहीं किया, इसका कल विवरण होगा। आज आकर के हम द्वारिका में और भगवान की शादी में सम्मिलित हो जाएं। भगवान का बड़ा सुंदर रूप है, आप देख रहे हैं। एक माला रुक्मिणी मैया के हाथ में है, दूसरी माला द्वारिकाधीश भगवान के हाथ में है। आज वो ऐसा दिव्य सौभाग्य भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश माला पहना करके रुक्मिणी का वर्ण कर लेते हैं। और रुक्मिणी मैया भगवान श्री कृष्ण को माला पहनाती हैं और भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को माला पहना करके बोले रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। और मुख्य परीक्षित रुक्मिणी रमण भगवान का पहले कन्यादान कर लें, उसके बाद आप कर्म से करते